करना है। बंद करो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ आपकी अरहान। मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दूसरी बार भी मेरी वीडियो का बेड़ा खरक हो गया। तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, तीसरी बार मैं वही सब बोलती हूँ, मेरा गला खुशक हो गया। ये लास्ट बार है, अगर अब नहीं हुई ना रिकॉर्ड मैंने छोड़ देना है, चेक कर लूँ। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे, इस तरह ना हो फिर चली जाए वीडियो। तो हमारा सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है रिस्पॉन्स, वो ये है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। आप ओवर थिंकिंग छोड़ेंगे ना, आपका सेल्फ डाउट खत्म। सेल्फ डाउट है किस बात का यार, तुम प्यारी हो, लड़की थी, तुम प्यारी हो या तुम प्यारे हो, सही है। अब लड़की और लड़का दोनों अपने पे, कि लड़की थी तो मैं लड़की के लिए बोल रही हूँ, तुम प्यारी हो, तुम्हारी आंखें प्यारी, तुम्हारी नाक प्यारी, तुम्हारी होठ प्यारे। अगर तुम नहीं हो प्यारी तो तुम ये मुझे बताओ, तुम हो प्यारी, तुम इतनी हसीन हो, ठीक है, तो और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये सोचेंगे कि आप प्यारी नहीं है, सही है, आपका ये टेढ़ा है वो टेढ़ा है, तो ये मत सोचें, क्योंकि ये जो आप सोशल मीडिया पे देखती हैं ना, ये भी कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको दिखता है और आप देख के सोचती हैं यार ये कितनी प्यारी है, मैं भी इतनी प्यारी हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और सेल्फ डाउट आप जब भी निकाल सकते हैं जब आप जो है ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे। ओवर थिंकिंग कैसे छोड़नी है, आपने सोचना ही नहीं आप ऐसी दिखती हैं, आप वैसी दिखती हैं। सबसे बड़ी बात आपके लुक्स पे होता है, क्योंकि यार तुम सोचोगी ना, बहुत ज़्यादा सोचती रहोगी अपने बारे में, मैं ऐसी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दो लोगों की पता है सामने लड़ाई हो रही होती थी, मैं कहती थी मैंने करवाया गया, सोचती थी मैं दिल में कि ये इन दोनों की लड़ाई मेरी वजह से हुई है। और यही वजह है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप ये सोचते सोचते कि यार इसकी लड़ाई मैंने करवाई है, उसकी लड़ाई मैंने करवाई है, उसके साथ मैंने ऐसा कर दिया, उसके साथ मैंने वैसा। आपने कुछ नहीं किया। जब वो सामने वाला नहीं सोच रहा कि उसने आपके साथ कैसा किया, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आपने उसके साथ वैसा किया। आप मत सोचें, ना सोचें कि ये दुनिया सोचने वाली है ही नहीं यार। मैं भी सोचती थी, मैं इतना सोचती थी, लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि यार जब लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे, जब ये नहीं सोच रहे कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, लोग पीछे पलट के देखते भी नहीं है, वो चले जाते हैं यार। मैं ये सोचती हूँ यार, अगर आपने, चलो एक मैं मिसाल देती हूँ आपको, अगर किसी ने लव का ड्रामा किया है ना, तो उसके बाद उसने दिखाया, इतना अच्छा दिखाया बन के कि यार मतलब तुम ही सब कुछ हो। फिर वो जब एक दिन चला गया छोड़ के, उसने क्या किया, उसने क्या किया है, उसने पलट के नहीं देखा, सही है। बंदी ने स्टेटस लगाया, बंदी ने ये दिखाया कि मैं रो रही हूँ, बंदी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उस लड़के ने नहीं देखा, या उस लड़की ने नहीं देखा बंदे ने स्टेटस लगाया कुछ भी। तो ये फॉल्ट है उन लोगों में, आप में नहीं है। आप ठीक थे, आप ठीक हैं और आप ठीक रहेंगे। अपने आप में बनो, चाहे तुम जैसी भी हो, ठीक है। नहीं सोचो इतना, ठीक है। और मैं दोस्त हूँ, तुम मुझसे दोबारा ये रिस्पांस दे सकती हो, आगे रिस्पांस दे सकती हो कि कैसा लगा तुम्हें, और कैसा अच्छा फील नहीं हुआ तो तुम मुझे दोबारा बताओ, मैं फिर तुम्हें दोबारा ठीक करूँगी, ठीक है। बता देना कि तुम वही वाली लड़की हो। धोखा क्यों देते हैं लोग, हम दूसरे वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। ये रहा हमारा दूसरा वाला पॉइंट कि धोखा क्यों देते हैं लोग। एक बंदा जब अपनी लाइफ से गुजर रहा है तो अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं यार। धोखा और अट्रैक्ट का मतलब पता है आपको, आपको मिला होगा यकीनन, तो आपको पता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि धोखा इसलिए देते हैं लोग और आते इसलिए आपकी लाइफ में क्योंकि वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं। किस बात का सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं इतने अच्छे हैं, कोई इतने अच्छे हैं, इतने पाकीज़ा फुक्को बने हुए हैं आप अपनी दुनिया में, इस गलीज़ दुनिया में, कि हद नहीं, सही है। सामने वाला आपको चौक पे ले जाके बेच दे, ये वाले इतने शरीफ हैं आप। तो धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि आपको लोग सबक सिखा के जाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप, वो आते इसलिए, अल्लाह ताला भेजते हैं उन लोगों को, सही है। एक बार नहीं होता, ये मत सोचेगा एक बार होता है, 5 से 6 बार होता है। तो आपको बच के रहना खुद ही है, सही है। आपने अपने आप को जितनी जल्दी आपने ये समझ लिया कि यार हर कोई अपना नहीं होता, वो जो आएगा ना, वो जो आएगा आपसे शादी कर लेगा, आपका हो जाएगा, वो आपका है, वो आपका है। वो धोखा देगा ना, फिर बात होगी हाँ यार उसने मुझे धोखा दिया। जिसने आपसे शादी नहीं की है ना, जो आपका नहीं है, जो निभाएगा ना वही आपका होगा, ये गारंटी है यार। जो निभाएगा वो आपका होगा, जो छोड़ के चला गया वो आपका था ही नहीं, वो उसी का था जो जिसके साथ वो निभाएगा। तो सिंपल ये आपने भूल जाना है कि यार धोखा दिया है, इससे ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ आपको कि धोखा देते इसलिए लोग, आते इसलिए आपकी लाइफ में कि आपको वो सबक सिखाने आते हैं कि यार देखो ऐसा नहीं, ऐसा था। वो अल्लाह ताला सिखा रहे होते हैं बेसिकली कि आप
वो अल्लाह ताला आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और वो सिखा रहे होते हैं आपको ये चीज़ कि यार आपने ना स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना, हर किसी पे यकीन नहीं करना है। आप जब किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो ना, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप किसी और से सबसे ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं ना, जो आपका बनाने वाला है ना, वो फिर वो सोचता है कि यार ये बंदा ना मेरे से दूर हो रहा है, क्योंकि आप दूर हो रहे होते हो अपनी रिलीजन से दूर हो रहे होते हो, क्योंकि आप मतलब कोई ऐसा होता है ना जो अपने रिलीजन को साथ लेके चल रहा होता है, अपने अल्लाह ताला की जैसे इबादत कर रहे हो और साथ उस बंदे को भी लेके चल रहे हो, तो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ उस बंदे के पीछे लगे हुए हो, आप सब कुछ भूल गए हो, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो जाहिर है आपका बनाने वाला आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और वो जो प्यार करता है ना, उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो फिर आप वो भूल के उस बंदे के पास चले जाते हो, वो सोचते हो कि भाई उससे आपको कोई प्यार करता ही नहीं है, तो वो आपको दिखाएगा तो सही ना मैं कितना बड़ा सांप हूँ। तो ये देख लें आप, सही है। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी इस बात पे भी कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई। एक मशवरा मेरा ये है कि आपने अब कभी रिलेशन नहीं करना है, क्योंकि रिलेशन नहीं करा जाता, रिलेशन एक हराम चीज़ है, और वो जो आपको मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। जो आपके लिए मिलेगा, जो आपका हस्बैंड होगा, जो आपका जेंटलमैन होगा ना, वो आपका होगा। आपने अच्छा, और आप लड़के हैं तो आपको जो वाइफ मिलेगी वो आपकी जेंटल वूमेन होगी, वो आपकी केयर करेगी, वो आपकी कदर करेगी, वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, सही है। सबसे अच्छा तरीका ये है मामा पापा की जो है ना पसंद से शादी करो, सिंपल। तो ये नहीं होगा बाद में कि यार मैंने अपनी पसंद से की थी तो मुझे ये भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं थर्ड पे। उसको कैसे बुलाऊं? उसको बुलाने का एक ही तरीका बहन, आप लाइक भाई था, एक बंदा था ये, तो उसको बुलाने का ये तरीका है कि आपने ये नहीं करना, प्लीज़ उसको बुलाने के लिए आपने रिलेशनशिप में नहीं जाना है। मैं दोबारा एडवाइस दूंगी आपको। देखें, अगर आपने एक बार धोखा खा लिया ना, तो उसका मकसद ये है कि अब आपको सिर्फ अपने फ्यूचर वाइफ का इंतजार करना है या फ्यूचर हस्बैंड का इंतजार करना है। आपने दोबारा धोखा नहीं खाना है। दोबारा कोई आपका के बोलेंगे ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपने बोलना है भाई माफ़ करो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, नहीं करते तुम मेरे से प्यार, ख़त्म कहानी। आपने किसी और पर यकीन नहीं करना है कि हाँ भाई तुम भी मेरे से प्यार करते होगे। तो वो धोखा देगा ना, फिर आऊँगी मैं चमाट मारने तुम लोगों को, सही। तो अब रिलेशनशिप में नहीं जाना। पहली बात, उसको बुलाने के लिए आपने क्या करना है, अपने आप को बिजी करना है। आपने सबसे पहले अपने जहन में, अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाना है आपके, यार वो गलत थी मैं सही था, या वो गलत था मैं सही थी, मैंने सही किया, जो किया उसने किया। उसकी गलतियों को याद करें, उसकी अच्छाइयों को याद नहीं करें, उसकी गलतियों को याद करें। उसने अगर आपको गाली दी, उसने अगर आपको मारा या कुछ भी ऐसा वैसा, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को भुला दें। उसकी अच्छाइयों को जितना सोचेंगे उतना आप उसकी तरफ फिर अट्रैक्ट होंगे। उसकी अच्छाइयों को सोचें ही ना, कितनी बुरी थी वो भी तो देखें, कितना बुरा था वो भी तो देखें, ठीक है। तो इस तरह आप उसको बुला सकते हैं आराम से। मेरे इस अमल पे, मशवरे पे ज़रूर अमल करिएगा। हर काम उल्टा बोलती हूँ और सिखाने बैठी हूँ मैं तुम लोगों को। मेरे मशवरे पे ज़रूर अमल करिएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। बुला सकते हैं आप, बस ये करें जो मैंने कहा है, ठीक है यार। अब मैं 4th पे हूँ। 4th वन ये है, और 4th वन का है कि ओवर थिंकिंग की वजह ही तुम हो। तो यार ओवर थिंकिंग आप उसको सोच के नहीं कर सकते जो बंदा आपके लिए है ही नहीं, सही। आप उसको सोच के नहीं करें जो बंदा आपके लिए है ही नहीं। मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि आपके लिए जब नहीं है इंसान तो आप उसको ओवर थिंकिंग नहीं करें, सही है, बेहतर होगा। हाँ, इमेजिनेशन कर सकते हैं, और इमेजिनेशन कर सकते हैं, पोइट्री बना सकते हैं, और नावल भी लिख सकते हैं एक इंसान पर जिसको आप पसंद करते हैं, सही है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट है यार, उसकी शादी हो गई, ओवर थिंकिंग कैसे ना करो। तो यार शादी हो गई तो उसको भूल जाओ डायरेक्ट, या ये भी देखो कि उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, या आपको बस एक ही काम करना है भूलने के लिए। किसी को बुलाने के लिए मैं एक ही बार बता रही हूँ अब क्या करना है किसी को बुलाने के लिए, ये मैं बता रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मैं इसी में क्लियर कर रही हूँ कि भुलाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है। आपने ये सोचना है कि वो बंदा या वो बंदी, उसकी सारी गलत चीज़ें जो थी ना वो आप सोचें उसके बारे में। उसने गाली दी, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ये किया, उसने इसको फॉलो किया हुआ था, उसने ये किया हुआ था, उसने वो किया हुआ था। सारी टॉक्सिक चीज़ें सोचेंगी तो आप ज़िंदगी भर जी पाएंगे, वरना आप नहीं जी पाएंगे। वरना आप सोचेंगे यार वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं होगा कुछ भी, सही है। सबसे पहले आपको ये ओवर थिंकिंग निकालनी है अपने दिमाग से कि यार वो तो इतना अच्छा था या वो इतनी अच्छी थी और मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने धोखा दिया। नहीं, आपने धोखा नहीं दिया, उसने धोखा दिया, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ व्हेन इन द एंड वी ऑल गोना बी डेड। सो इसका एक ही आंसर है कि यार
देखो इस लाइफ में हम इसलिए आए हैं, आपको भी ये बात पता है कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं, एग्ज़ाम देके हम भाड़ में जाने वाले हैं यहाँ से, यानी हम जाने वाले हैं क़यामत के बाद एक और जगह जहाँ हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट मिलेगा तो इसका मकसद है कि मैं तो फेल ही होने वाली हूँ, आप लोग अपना देखें, सही है। तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और हमारे लिए। तो आप दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया है इस दुनिया में कि आप एक वो कर सकें, क्या कहते हैं यार उसे, एग्ज़ाम दे सकें। ऊपर से तैयारी करवा के भिजवाई थी पर आप डॉगियाँ भूल गए सारा। किसी के साथ दोस्ती ख़त्म हो गई यार, दोस्ती बहुत ख़त्म होती है। मैं भी 2 क्लास पहले मैं चेक कर लूँ मेरी वीडियो ख़त्म तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो यार देखें दोस्ती बहुत टूटती है, मेरी भी टूटी है, एक नहीं 50 दोस्तियाँ टूटी हैं। एक बार मैं 2 क्लास में थी, नाम नहीं लूँगी उस लड़की का, पर वो लड़की जो थी उसने मेरे साथ क्या किया, वो 2 क्लास से मेरे साथ थी 5 क्लास तक। जैसे ही हम 5 क्लास में गए हमारा सेक्शन चेंज हुआ, वो दूसरी लड़की को लेके आ जाती है लंच ब्रेक में और कहती है कि यार अब से ये मेरी दोस्त है तुम्हारे से कट्टी, यही लफ्ज़ उसने बोले। मैं रोना शुरू हो गया अपने मगरमच्छ के आंसू के साथ कि यार ये क्या हो गया यार, मेरे से कट्टी कर दी इसने, यार मैं अब कहाँ जाऊँगी, मर जाऊँगी मैं तो इसके बगैर, यार मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार ये दोस्तियाँ कुछ नहीं होती। मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैं गटर में फिर कूदने वाली थी क्योंकि मैं एक बार तो गटर से बचने वाली नहीं हूँ। फिर मैं दूसरी बार कूदी गटर में 9th क्लास में एक और लड़की से दोस्ती करके, उससे दोस्ती की। उसके बाद उससे मैंने धोखा खाया। फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं दोस्ती नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा आगे एक और गटर दिख रहा है, कूद जाती हूँ उसमें। मैंने फर्स्ट ईयर में एक और दोस्ती करी। फिर मैंने उस दोस्ती में धोखा खाया। उस लड़की ने मुझे इतना जलील करवाया, सामने 4-5 लड़कियाँ खड़ी होकर मुझे अकेले जलील करी थी। मैं अकेले जलील तो कर रही थी लेकिन रो रही थी, रो के जलील कर रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ मैं उतनी हूँ नहीं, रो के जलील कर रही थी मैं उन लोगों को। अगली बार लाइक अभी मेरी 2nd ईयर में एक दोस्त बनी है, अब जाकर अभी इन दिनों, अलिशबा नाम है उसका, और वो बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी सारे गम सुनती है, उसको मेरी टोटली ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी पता है। उसको किडनैप कर लेगा ना कोई, फिर वो पूरा बता देगी मेरा। सही है, तो फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हया का हयात कैसे बनाएं। माम आपका कोई रिप्लाई होगा इस पर? क्या मतलब हया हयात कैसे? मुझे बीवी कैसे बनाए? मैं बीवी बनूंगी? ओ भाई कुतिया अपना ही सोचने लग गई है। वो कह रहा है हया को बीवी कैसे बनाए। अच्छा, घर नहीं बता सकती लेकिन खोने वाली दुकान में ना नूडल्स को हंसा ही ला दो, सही है, फूल ला दो और उसमें लिख देना हयात का आधा हिस्सा है, सही है। और नहीं मैं ऐसी नहीं बनती बेटा। किस चीज़ में मारती? प्यार पे, ऊंची उड़ान पे। मजाक करें, हक करे कोई मुझे जब मैं रो रही हूँ। ओ भाई बहुत अच्छा इंसान चाहिए मुझे, और बहुत अच्छा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। शक्ल के साथ अच्छा इंसान चाहिए। Oh my God. तो यार शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारी, यार यहाँ मैं डायरी रख रही हूँ, सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भाई तू इतनी डिप्रेस क्यों रहती है। मेरी ना पास्ट लाइफ ना बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं डिप्रेस रहती हूँ, समझ रहे हो। और डिप्रेस रहने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये सिखाना कि यार मैं डिप्रेस कम रहती हूँ, मैं ज़्यादा आप लोगों से हंसी मजाक करती हूँ, पर कभी कभी मैं डिप्रेशन वाले वीडियोस डालती हूँ इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गम में होती हूँ। दिल चाहता है आप सबको सब बता दूँ, फिर आप सब मिलकर उसे पीटें जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया। तुम इतना खुश कैसे रहती हो? अभी आया था डिप्रेस कैसे रहती हो, अभी आया फिर खुश कैसे रहती हो। यार खुश रहने का मकसद ये है कि अब मैं खुश रहना शुरू हुई हूँ। पहले मैं जो दिखाती थी ना आपको वो मैं थी नहीं। अब मैं खुश कैसे रहती हूँ, जब मैं यही नहीं सोचती कि यार मेरी ज़िंदगी में गम क्या है तो ज़ाहिर है मैं खुश रहूँगी। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कहाँ जाऊँगी मैं अब भाड़ में लेके अपने आप को। मैं नहीं सोचती। हाँ तो मैं ये सब नहीं सोचती, सही है। मैं ये सब नहीं सोचती कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देती हूँ, अब अपने आप पे ध्यान देती हूँ, अपनी एक चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ। मैं किसी और को नहीं सोच रही कि यार इसने मेरे साथ वैसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ये हो जाऊँगी वो हो जाऊँगी। अपना सोचती हूँ, अपनी ज़िंदगी का सोचती हूँ, इसलिए मैं खुश रहती हूँ बस। फ्यूचर का मैं नहीं सोचती। बहुत प्यारी तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद करी मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं करने की आदत है मुझे इतना कुछ। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, आप इतनी प्यारी क्यों हो, जस्ट गर्ल आस्किंग टू अनदर गर्ल। यार थैंक यू सो मच। यार मैं प्यारी नहीं हूँ, आपकी आंखें प्यारी हैं, इसलिए आप मुझे प्यारा बोल रही हैं। क्योंकि आपकी आंखें प्यारी है ना तो आपको मैं भी प्यारी दिख रही हूँ, नज़रें प्यारी है ना। थैंक यू लड़की। ठीक है अब आते हैं हम
नेक्स्ट पे जो है नेक्स्ट है अब थक चुकी हूँ हर चीज़ से। यार देखो मैं भी थक गई थी एक बार, इतना थक गई थी ना, मैं रोती थी। मेरी बहन से पूछो, मैं बहुत रोती थी। मैं वो समझती, मेरी छोटी बहन ना, वो और मेरी बड़ी बहन दोनों बहुत समझती हैं मुझे। तो यार पहले नहीं समझती थी, पहले ये दोनों बिल्कुल सिंड्रेला की सौतेली बहनों जैसी थी, पर अब ये दोनों अच्छी हो गई हैं तो ये दोनों समझती हैं, और इतना अच्छा समझती हैं कि यार पता चलता है इनको कि मुझे ये दो क्या, ये दो क्या, ये दो क्या, पता चलता है। तो आप थक गई हैं, मानती हूँ मैं भी थक गई थी एक टाइम पे, पर देखो तुम अपने आप को मेंटेन करो। बहुत सारी चीज़ें अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने आप को देखो, दूसरों को भाड़ में डालो। तुम कभी रिलेशन में मत आना, ठीक है, जो मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले तुम थक चुकी हो और थक जाओगी, क्योंकि कभी भी कोई आपसे प्यार कर ही नहीं सकता, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, सब आपको मतलब से प्यार करेंगे। मैं ये सोचती हूँ, इसलिए मैं ज़िंदगी में खुश रहने वाली लड़की हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं सोचती। मैं कहाँ थी, हाँ कहाँ, तो गाइस मैं जो बता रही हूँ आपको कि, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थक गई हैं अपनी लाइफ से, तो आप मुझे दोबारा भी करिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आप कौन हैं, कैसी हैं, कहाँ से हैं, ये वीडियो में नहीं बताऊँगी, बट मैं ये ज़रूर सोचूँगी कि यार ऐसा क्या है आपके साथ जो आपको थका चुका है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे थका चुकी थी, पर मैंने अपने आप को फिर से हील किया। सबसे ज़्यादा मैंने अपने आप को खुद हील करा है। मेरे पास और कोई नहीं था जब मैं खुद अपने आप को हील कर रही थी, और कोई नहीं था, सही है। क्योंकि सबसे बड़ा बंदा अपने आप से प्यार करने वाला आप खुद ही हो, आपके साथ और कोई प्यार नहीं करेगा, बेफिक्र रहो, सही है। तो आपको सब मतलब नहीं है, सब मतलब नहीं है, तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आपको अपने आप से खुद प्यार करना है। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको खुद से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, ओके। तो भाई अब हम आते हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहा, तो मैंने मूव ऑन नहीं हो पा रहा का एक ही मतलब बताया कि आप ओवर थिंकिंग कम करें उस लड़की की या लड़के की। सिर्फ एक बात पे ध्यान दें कि उसके बैड पॉइंट्स क्या थे, उसके गुड पॉइंट्स पे ध्यान ना दें, वरना आप कभी भी ज़िंदगी में उससे आगे नहीं बढ़ सकते। वही सोचते रह जाएंगे कि यार वो बहुत अच्छा था, वो क्यों चला गया, वो बहुत अच्छी थी, वो क्यों चली गई। लड़कियों मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि यार तुम लोग तो बिल्कुल अपने आप पे ध्यान दो, तो अपने आप को देखो, अपने आप को बनाओ, सही है। बाकी मैं ये कहूँगी मेरी तरफ से, मैं जो देखूँगी ना, मुझे लड़कियाँ देखी जाती हैं वो लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखती हैं, सही है। अपने आप को मेंटेन रखो, अपने आप की कदर करो, बॉस बनो। वो आम मासियों टाइप की लड़की वाली ज़िंदगी नहीं है, बॉस बनो, ठीक है। और लड़कों को ये एडवाइस है कि लड़कियों पे अंधा भरोसा मत करें, और ना आपको रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत है। आपको अगर कोई पसंद है, आप डायरेक्ट उसके घर रिश्ता लेके जाएं। इससे ये होगा कि उस लड़की की भी लाइफ का और हार्ट का बेड़ा गर्क नहीं होगा, और आपका भी नहीं होगा। आपको भी वो मिल जाएगी, और उसको भी एक इंसान मिल जाएगा जो उसकी केयर करेगा, ठीक है। और हाँ, एक और आप लड़कों के लिए ये बात कि यार देखो, जेंटल बनो। मैं आज तक जितने लोगों से मिली हूँ कोई जेंटल नहीं था। मैं समझती थी जेंटल है, सही है, हर लड़की समझती है उसका बंदा जेंटल है, पर वो नहीं था। हर कोई जेंटल नहीं होता। जेंटल बनो। क्या करना होता है तुम्हें पता है? सिर्फ सालार सिकंदर की कहानी पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत, मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको करना क्या है एक लड़की को पाने के लिए, और उसको पूरी ज़िंदगी फिर ऐसे ही लेके चलना है, क्योंकि आप एक ही से निभाएंगे ना, यहाँ अलग अलग लड़कियाँ बनाते रहेंगे। सबसे पहली बात आपको जेंटल बनने के लिए करना है, आपने छोटी छोटी एफर्ट सिखानी है, सही है। एक और लास्ट है, और लास्ट में बहुत ज़्यादा ही दुखी और सबसे बड़ा है जो मैंने लास्ट में संभाल के रखा था। यार मेरी एक दोस्त थी, वो इतनी अच्छी थी, हर बात शेयर करती थी, मतलब मेरे अलावा उसका कोई नहीं था। मैंने उसे हर जगह सपोर्ट किया, स्टडी टिल जॉब। अब वो चेंज हो गई है, जैसे मैं खुद थी, कुछ लगता ही नहीं उसका लगता ही नहीं उसको मैंने हमेशा उसकी हर गलती माफ़ की, हर गलती एक्सेप्ट किया, बट शी मेड मी फील लाइक आई डोंट मैटर। और मैं अभी तक निभा रहा हूँ। मैंने अभी तक एक लड़की को भी दोस्त नहीं बनाया, और ना किसी से बात की, और ना करूँगा, ठीक है। ये हुआ आपके साथ, उस लड़की को आपने इतना सपोर्ट किया, सही है, और वो आपकी दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी। उसने अब आपको इस तरह इग्नोर किया हुआ है जैसे वो आप कोई मैटर ही नहीं करते आप उसकी ज़िंदगी में, तो आप भी उससे ज़्यादा फ्री नहीं हुए, सही है। अगर आपको वो पसंद है तो आप एक महीने उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाया खान कह रही है आपको,
आपने 1 महीने उससे बात नहीं करनी है। जब आप उससे 1 महीने बात नहीं करेंगे तो आपको उसका पता ये चल जाएगा कि वो आपसे लाइक अगर सच्ची में आप में इंटरेस्टेड होगी या कोई भी ऐसी बात होगी तो वो आपको मैसेज ज़रूर करेगी। या अगर वो आपकी दोस्त भी है सिर्फ, और अगर वो आपके साथ लॉयल फ्रेंड थी तो वो आपको मैसेज ज़रूर करेगी दोबारा कि यार तुम बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे जिस तरह पहले करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे। सही है, तो ये बात करें आप 1 महीने कम से कम उसको इग्नोर कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। ना स्टेटस ना कुछ, बिल्कुल गायब हो जाएं। करें लोगों से बात करें पर उससे बात नहीं करें, ना स्टेटस लगाएं उसके लिए, ना कुछ भी नहीं। फिर देखिएगा क्या होगा। हाँ सही है, तो उसको, या फिर अगर वो 1 महीने के बाद, सही है, 1 महीने के बाद अगर उसका कोई मैसेज नहीं आता ना, तो मेरी तरफ से एक दोस्त बन के मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप उसको भूल जाएं। वो आपके लिए ज़िंदगी में उस काबिल नहीं थी। सही है, दोस्त भी होता है ना, तो दोस्त अपने दोस्त को याद रखता है, कभी भी भूलता नहीं है। ठीक है, हाँ अगर बहुत बिज़ी है वो अपनी लाइफ में, अगर वो बता रही है कि वो बिज़ी है तो बिज़ी होगी, पर अगर वो बिज़ी नहीं है और वो ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, बात नहीं कर रही फिर भी, तो उसका मकसद है कि दोस्त वो लॉयल नहीं थी, तो आप भुला दें और छोड़ दें, फिर बात नहीं करें उससे। उसको थोड़े दिन में खुद एहसास होगा कि यही तो बंदा था जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे साथ दिया, मेरी हर गम में मेरा साथ दिया, मेरी हर बात सुनी। उसको खुद फील होगा और उसको फील होने दें तब तक के लिए आप 1 महीने के लिए पूरे गायब हो जाएं। सही है, हर तरफ से। बाकी गाइस यही थी मेरी वीडियो आज की। ये वीडियो यहाँ एंड होती है और यही वीडियो थी। हर संडे ये वीडियो आया करेगी। सही है, और ऐसी वीडियोस आपको हर संडे देखने को मिलेंगी। हर संडे लाइक पूरे हफ्ते मेरे कोई Q&A लगा रहेगा। और फिर जो मुझे ये जो फजूल के लाइक आप लोग कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं कि आई लव यू या आप कहाँ रहती हैं और ये है वो सब मैं आपको Q&A पिछले वाले में बता चुकी हूँ, आप वीडियो पे देख सकते हैं। पर अभी जो है मैं चाह रही हूँ आप लोगों को हील करना। तो आपका कोई भी गम है, कोई भी आपको तकलीफ़ है, आपकी जॉब नहीं हो रही है, कुछ भी, लड़कों के लिए अलग होती है, लड़कियों के लिए अलग होती है, तो जो भी है, फैमिली मैटर्स, कुछ भी आप मुझे वो बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं स्क्रीन पे शो ना करूं, लाइक आपका नाम तो नहीं आएगा, आपका रिस्पॉन्स ही आएगा सिर्फ, लेकिन आपको वो भी नहीं करना है शो, तो मैं सिर्फ एक तरीके से समझा दूँगी कि आपने कैसे रहना है, क्या करना है। सही है, आप अपनी फैमिली इशू भी डिस्कस कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं साथ कि मैं जो हूँ नहीं चाहता ये ना स्क्रीन पे भी शो या फिर मेरी इस कहानी का जिक्र किया जाए, बस आप मुझे समझा दें, तो मैं एक अपनी तरीके से अपने आप पे लेके वो बात समझा दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बाय। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कोई गलती नहीं हुई है तो आप अच्छे से कमेंट और लाइक्स करें जल्दी से, और ज़्यादा मुझे अपने एक दुख बताएं ताकि मैं आपका साथ दे सकूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है साथ देने का। चलें, बाय गाइस, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।